हेलो एवरीवन, दिस मैन धीरज। आप देख रहे हैं स्टडी मौज यूट्यूब चैनल। ठीक है, तो आज अपन क्या करने वाले हैं, ये अपने पास में ये जो अभी CHSL एग्जाम हो रहा है 25 तारीख की शिफ्ट थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन है। आप ये मानो कि इतने सरल भी क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम के अंदर। आपको आप देख लेना 25 तारीख की थर्ड शिफ्ट के अंदर ये क्वेश्चन है। आपको मैं और क्वेश्चन भी कराने वाला हूँ। आज की जो शिफ्ट हुई है उसके भी क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, और ये भी बताऊंगा कि आने वाले टाइम के अंदर किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, तो अपने पास में एक क्वेश्चन था कि 3, 4, 5 और त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा है। इससे सरल इस पेपर के अंदर कोई क्वेश्चन नहीं हो सकता। क्या है अपने पास में, आपको पता है कि ये समकोण ट्रिपलेट है और ट्रिपलेट बनता है तो 1/2 आधार गुणा ऊंचाई होता है। तो ये हो जाएगा 12 से कट जाएगा, कितना आ जाएगा 6 सेमी स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, कितना आएगा 6 सेमी स्क्वायर आ जाएगा। दूसरा आपसे पूछा कि गोलक का आयतन कितना है, 288 पाई है। तो पृष्ठ क्षेत्रफल, ये क्वेश्चन आए हुए हैं। अब जब आंसर किया है तो आप मिला लेना चाहें, ये क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, तो अपने पास में गोले का आयतन कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब बराबर अपने पास में ये 288 पाई। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, सात ये 4 से कट जाएगा, 7 चौक 28 और ये 2 बार कटेगा। आर क्यूब बराबर अपने पास में इसको इधर गुणा कर देंगे तो 72 को गुणा करेंगे 3 से। आर क्यूब बराबर 3 दूनी 6 हो जाएगा और 7 तिया 21, यानी कि आर बराबर कितना आ गया, यानी कि आर बराबर अपने पास में 6 आ जाएगा। आर बराबर यदि 6 आ गया तो आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल और गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर होता है। तो देखो इसके अंदर भी आपको जो ऑप्शन मिले थे उसके अंदर पाई की वैल्यू नहीं रखी थी, तो अपन डायरेक्ट कर देंगे 4 गुना अपने पास में पाई ऐसे कैसे है और ये आर स्क्वायर यानी कि 6 का स्क्वायर कर दो तो 4 गुना अपने पास में पाई और ये 36 और 36 को 4 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 144 पाई आ जाएगा। ये क्वेश्चन आए हुए हैं एग्जाम के अंदर CHSL 25 तारीख की थर्ड शिफ्ट के अंदर। अब देखो अपने पास में जो आज का जो क्वेश्चन आए हैं उस पर मैं बातें करता हूं। देखो ये क्वेश्चन आए हुए हैं, ये एग्जाम के क्वेश्चन है, मैं अपनी तरफ से नहीं करवा रहा, ये एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है भाई, अब देखो अपने पास में, अब देखिए अपने पास में और आगे के क्वेश्चन जो अलजेब्रा के हैं बहुत ही सरल क्वेश्चन है, यानी कि सरल ही पेपर आ रहा है, बिल्कुल इजी टू मॉडरेट पेपर है। ठीक है, इसी के साथ में देखो अगर मैं बोलूं x प्लस के 1/x की वैल्यू अगर अपन को √3 दे दी जाए, यदि x प्लस 1/x की वैल्यू √3 है तो आप मुझे बताइए कि x की क्यूब प्लस 1/x की क्यूब की वैल्यू क्या हो जाएगी, आप मुझे बताइए। तो देखो मेरे भाई इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है, एक तो फॉर्मूला कर लो या फिर इसका डायरेक्ट निकालने का तरीका आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आपने पढ़ रखा होगा क्या करते हैं इसी का क्यूब करते हैं। इसी का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा 3√3 और इसी का 3 गुना इसमें से घटा देते हैं, तो इसी का 3 गुना घटाओगे तो कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। कितना आएगा भैया 0 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आने की पूर्ण संभावना है, इस तरह के क्वेश्चन आ भी रहे हैं। ठीक है भाई, और समझाइए और देखिए अपने पास में आ गया ना समझ में, बोलो। तो अगला देखो अपने पास में, अगर आपके पास में इस तरह का क्वेश्चन दे दिया जाए, इस तरह का दे दिया जाए, जैसे इस तरह का आपके पास में क्वेश्चन दे दिया जाए, क्या दे दिया जाए, देखो यदि आपको दे दिया जाए a प्लस की b की वैल्यू 9 है और आपको दे दें a गुणा b बराबर 21, अपने पास में कितनी दे दें 21, सॉरी कितना दे दें 21 दे दें, 21 दे दें, तो आपसे पूछेगा a की क्यूब प्लस v की क्यूब की वैल्यू आप मुझे बता दीजिए। ठीक है, तो एक तो फॉर्मूला लगा के कर लो, दूसरा आप वैल्यू पुट, हमेशा ही ध्यान रखो कि वैल्यू पुटिंग से सोचा करो। तो आपके पास में ऐसे 2 नंबर, तो यहां से गुणा करने पे यानी कि 7 गुणा 3 होते हैं, 7 गुणा कितने हो जाएंगे 3, 7 गुणा 3 होता है अपने पास में, तो इससे कैसे निकलेगा 7 गुणा 3 है और ये कितना हो जाएगा 9, तो 9 नहीं हो रहा अपने पास में, 9 तो हो ही नहीं रहा, तो अपन क्या करेंगे इसको किससे चल जाएंगे फॉर्मूले से चल जाएंगे। फॉर्मूले से जाएंगे तो इसका क्यूब निकाल लो, 9 का क्यूब कितना होता है 729 हो जाएगा, बराबर अपने पास में ये a की क्यूब है प्लस ये b की क्यूब प्लस आ जाएगा, बोलो प्लस आएगा क्या 3 ए बी गुणा अपने पास में, और ये a प्लस बी होता है कि नहीं होता, अरे फॉर्मूला लिख दिया मैंने आपके लिए, कोई दिक्कत नहीं है। a प्लस बी की क्यूब प्लस अपने पास में 3, ए बी की वैल्यू कितनी है, ए बी की वैल्यू बोलो कितनी है 21 है और a प्लस बी कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। ठीक है, गुणा कर लो इसको, ये कितना हो जाएगा 729 आ जाएगा, तो a की क्यूब प्लस बी की क्यूब बराबर प्लस अपने पास में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 18, ये 9 और 3 से गुणा करेंगे तो ये 27, 2 18 54 और 2
56 यानी 560 567 आ जाएगा। आप क्या करो, इस 567 को इससे 729 में से 729 के अंदर से 567 माइनस कर देंगे तो a की क्यूब प्लस b की क्यूब की वैल्यू कितनी बच जाएगी, बोलो बताओ कितनी बचेगी। तो यहाँ से बच जाएगा, अपने पास में 2 बचेगा और ये अपने पास में 12 है तो इसमें से 6 बच जाएगा, यहाँ पे बच गया 6 तो 1 बच जाएगा, यानी इसके आंसर कितना आ जाएगा 162। इस सवाल का आंसर आ जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और आ रहे हैं। अभी एग्जाम ये 9 तारीख तक चलेगा तो अपने पास में ये क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन इसमें आ रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको को देखने को मिल रहे हैं, ठीक है भाई। अब देखो एक जो कंसेप्ट है जिसपे कल भी क्वेश्चन आया था, कल एक क्वेश्चन आया था ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन आया था। क्या क्वेश्चन आया समझो, क्वेश्चन आया था कि सर जी कि 1 + k 10 डिग्री और 1 + k 10 35 डिग्री। आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि इसकी वैल्यू हमेशा ही 2 होगी। सर क्यों होगी, आप उसका रीजन बताइए। तो मेरे भाई हमेशा एक चीज ध्यान रखना कि जब भी a + k b बराबर अपने पास में 45 डिग्री है या फिर a + k b आपके पास में कितना हो सकता है 225 डिग्री हो सकता है। कितना हो सकता है 225 डिग्री हो जाए, या a + b 45 है या a + b अपने पास में 225 डिग्री है। तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है, हमेशा 1 + k 10 है, 1 + k 10 है और 1 + k 10 भी, इसकी वैल्यू हमेशा ही 2 होगी, इसकी वैल्यू हमेशा 2 होगी। आगे आने वाली शिफ्ट के अंदर इस पे बेस क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, इस पे बेस क्वेश्चन आ सकता है। आपको एक चीज और ध्यान रखिए, कॉट में भी इसको ध्यान रखना है। किसमें ध्यान रखना है, कॉट के अंदर। तो कॉट के अंदर क्या ध्यान रखोगे वो देखिए, आपके पास में कॉट के अंदर ये ध्यान रखेंगे अपने पास में, देखो कॉट के अंदर अपने पास में क्या ध्यान रखोगे, कॉट के अंदर ये ध्यान रखना है कि जब भी अपने पास में a + b बराबर अपने पास में 45 डिग्री है, कितना है भैया 45 डिग्री है, तो आपको क्या ध्यान रखना है, आपको ये ध्यान रखना है कि सर जी अपने पास में cot a - 1 और अपने पास में कॉट अपने पास में कॉट b - 1, इसकी वैल्यू भी 2 ही होती है। इस बात को ध्यान रखने, इसकी वैल्यू भी कितनी होती है, इसकी वैल्यू भी 2 होती है। आप वैल्यू पुट करिए, आप उनकी सारणी वगैरह याद करके जाइए, आपको बहुत हेल्प करने वाली है, तो बहुत हेल्प ये करेगा, ठीक है। इसी के साथ में देखो वृत्त से जो अपने पास में ट्रिग्नोमेट्री अलजेब्रा से आ रहे हैं, आपके पास में कुछ चीजें हैं उनको भी आप करके जाइए, ठीक है। अपने पास में इसकी वैल्यू हमेशा 2 होगी, इस बात को ध्यान रखें, इसकी वैल्यू हमेशा ही 2 होती है, इस बात को हमेशा ध्यान रखें, ठीक है भाई। तो इनको आपको करके जाना है क्योंकि इस पे बेस भी क्वेश्चन आ सकता है। इसमें कैसा आएगा, ऐसा आ सकता है कि 10 - 1 और ये आ जाएगा अपने पास में, वो इसी रूप में भी दे सकता है, ठीक है। ये अपने पास में 35 डिग्री 35 - 1 बराबर, इसकी वैल्यू भी कितनी होगी, इसकी वैल्यू भी 2 होगी, इस बात को ध्यान रखना है, ठीक है। अगर a + b का मान 45 हो रहा है जोड़ने पर, तो ये कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। ये इस तरह का क्वेश्चन भी अपनी एग्जाम के अंदर आए हुए हैं, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं और आ भी रहे हैं अब, ठीक है। इसी के साथ में देखो, अगर आपको कुछ चीजें ध्यान रखनी है हमेशा ही, अगर व्रत से क्वेश्चन आएगा तो किस तरह का क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है। देखो आपको व्रत के अंदर 2 चीज ध्यान रखनी है। अगर व्रत के अंदर इस कॉर्ड से ये जो अपने पास में चाप है, अगर ये थीटा है तो इसके सामने वाला एंगल कितना बनेगा, ये सर जी θ/2 बनेगा। क्या बनेगा, θ/2 बनेगा। ध्यान रखना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है मेरे भाई, ठीक है। दूसरा आपके पास में क्या आ सकता है, दूसरा आपके पास में ऐसा आ जाएगा, दूसरा क्या आएगा देखो, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पे बेस क्वेश्चन आते आते हैं। ये अपने पास में P है और ये आपको दे दिया जाए, ये 90 डिग्री बनाएगा, ये भी इस पे क्या बनाएगा 90 डिग्री। आपको ये दे दिया जाएगा, क्या दे दिया, ये आपसे पूछेगा ये A है और ये B है, आपसे पूछेगा ये बता दीजिए हमें। तो आप बताओ OAB बताओ, OAB किसके बराबर होगा। हमेशा ये ध्यान रखना है कि OAB जो होगा ना वो हमेशा P का आधा होगा। क्या होगा, P का आधा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, OAB हमेशा P का आधा हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखें। P का आधा को हो जाएगा, ये OAB जो एंगल बनेगा वो उस P का आधा हो जाएगा, इस बात को आप ध्यान रखें, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज आप ब्रश से क्या सीख सकते हो कि ये 2 स्पर्श रेखा इस तरह से खींची जाती है, तो आपको ये पता ही होगा कि ये दोनों बराबर होती हैं, बराबर है कि नहीं है। इसी के साथ में देखो अपन से जो सबसे ज्यादा ट्रेंड के अंदर क्वेश्चन आता है वो क्या आएगा, वो देखिए आपको समझना है क्वेश्चन को, आपको ये ध्यान रखना है कि ये अपने पास में है, आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो आपके पास में आपको ये पता होना चाहिए कि अगर ये जीवा है और यहाँ से इस पे लंब डाल रहे हैं, ये 90 बनाएगा, ये भी 90 बनाएगा, ये दोनों बराबर होते हैं, ठीक है। बराबर होते हैं कि नहीं होते, अरे बराबर होते हैं ना, बिल्कुल बराबर होती है, इसको ध्यान रखो। दूसरी चीज आपके पास में
दूसरी चीज आपको ये ध्यान रखनी है कि जब भी अपने पास में दो जीवा हैं, दो जीवा इस तरह से हैं, दो जीवा ये पी है और ये ए और ये बी है और ये सी और डी है, तो एक चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि पी ए अपने पास में, कि पी ए अपने पास में पी ए गुणा पी बी बराबर पी सी गुणा पी डी। आपको ये ध्यान रखना है, इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर व्रत का कोई क्वेश्चन आएगा तो यहाँ से बनेगा, ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक चीज आपको ये ध्यान रखनी है, क्या ध्यान रखनी है कि इस तरह से अगर छेदक इस तरह से आपके पास में मिल रहा है, ये पी टी है, ये ए है और ये बी है, तो आपको ये ध्यान रखना है पी टी स्क्वायर बराबर पी ए गुणा पी बी होता है। इस बात को ध्यान रखो, पी ए गुणा पी बी होता है, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, पी बी होता है। इनको ध्यान रखें, ये आने वाले लाइक क्वेश्चन है, आते हैं एग्जाम के अंदर, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन पसंद आए होंगे, और अगर आए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।